जय हिंद। जय ITR भरते हैं और स्वयं भरते हैं या किसी अन्य से भी भरवाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल का फाइनेंशियल ईयर का ITR भरना होता है और उसे ई-वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ई-वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका जो रिटर्न बनता है वो वापस आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम किसी दूसरे से फॉर्म भरवाते हैं और ई रिटर्न वेरीफाई नहीं हो पाता है या टेक्निकल की या उन्होंने छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से आपका ई रिटर्न फाइल करने के बावजूद भी रिटर्न वापस नहीं आ पाता था। देख रहे हैं कि ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 22/9/2020 को है कि बहुत सुनहरा अवसर है कि एक बार आपको मौका दिया जा रहा है वेरिफिकेशन के लिए। ऐसे वेरिफिकेशन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन का जिनका असेसमेंट ईयर दिया गया है कि वो 15 से 16 या 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19 और 19 से 20। आप देख रहे हैं कि ऐसे इनकम टैक्स रिटर्न जो पेंडिंग हैं, क्यों पेंडिंग है? क्योंकि वो नॉन वेरिफिकेशन, उनका वेरिफिकेशन नहीं किया गया। आपको यहाँ एक नोटिस के रूप में दी जा रही है कि अगर आप ऐसे वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको इसको लास्ट डेट जो यहाँ पर डिसाइड कर दी गई है 22 सितंबर को जारी किया गया था और 30 सितंबर लास्ट डेट है, अर्थात आने वाली 30 तारीख तक लास्ट डेट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने चेक कर सकते हैं। अगर आप स्वयं जानते हैं अपना पासवर्ड यूजर आईडी तो आप चेक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो मेरी वीडियो देखकर आप पासवर्ड तोड़कर स्वयं अपना पासवर्ड बनाकर चेक कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से, आपको पता है लॉगिन कैसे किया जाता है। लॉगिन करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल पे आएंगे और यहाँ डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। डैशबोर्ड में आप दूसरे ऑप्शन देख रहे हैं व्यू रिटर्न। व्यू रिटर्न पर आप आएंगे, आपका पैन नंबर दिखाएगा, नीचे सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। इस सेलेक्ट में आप सबसे ऊपर का चुनाव करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न चुनने के बाद सबमिट पे करिए। इसके बाद आपके सामने विंडो खुल के आएगी। उस विंडो में आपके द्वारा जितने ITR भरे गए हैं आपके पैन नंबर से असेसमेंट ईयर शो करेगा, ITR का प्रकार शो करेगा, ITR 1 जैसा सैलरी पर्सन का ITR 1 होता है और फाइलिंग डेट यहाँ पर दिखाए किस डेट को आपने भरा है, ओरिजिनल भरा है, किस रूप में भरा है। यहाँ पर सेक्शन दिखाएगा अंडर 139(1), एक्नॉलेजमेंट नंबर है, यहाँ से आप डाउनलोड करते हैं और यहाँ स्टेटस में आपका दिखाएगा कि ITR प्रोसीड, मतलब ITR आपका पूर्ण तरीके से कंप्लीट होके रिफंड आपको मिल चुका है। और यहाँ पर पेंडिंग सक्सेसफुल्ली जो आप ई-वेरीफाई देख रहे हैं वहाँ पर पेंडिंग करके दिखाता है और ई-वेरिफिकेशन के लिए बोलता है। तो ऊपर जो देख रहे हैं कि क्लिक हियर टू व्यू योर रिटर्न पेंडिंग फॉर ई-वेरिफिकेशन, आप वहाँ से देखिए। तो आपके पास अगर इस तरह का नहीं है तो लिख कर आएगा नो। और जो लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर नीचे देख रहे हैं कि ई-वेरीफाई रिटर्न डाटा ऑफ प्रीवियस ईयर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपके पैन नंबर से अगर कोई ई-वेरिफिकेशन रह गया तो यहाँ इसका डिटेल शो कर देगा और सबसे लास्ट में ई-वेरीफाई लिख कर आएगा। वहाँ से आप ई-वेरीफाई पे क्लिक करके आप अपने ITR को जो वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ऑप्शन आएगा जब ई-वेरीफाई करेंगे तो आपके पास चुनाव करने के लिए ऑप्शन आएगा। आप वहाँ पे आधार OTP चुन लीजिए। आधार OTP बहुत सबसे आसान तरीका होता है ई-वेरिफिकेशन के लिए। और उसके चुनने के बाद आप नीचे आ जाइए और वहाँ से आप आधार पर OTP मंगाएंगे। हाँ नीचे देखिए कंटिन्यू है, इस कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे। वैसे ये वेरिफिकेशन मैं आपको पहले का दिखा रहा हूँ, मेरा कोई पेंडिंग नहीं था इसलिए वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं है। लेकिन कैसे करते हैं एक तरीके से डेमो में दे रहा हूँ। आधार पर आप भेजेंगे तो OTP आएगा और इस आधार OTP को आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। आधार OTP जैसे इंटर कर देंगे आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो वो आधार OTP आपका जो मोबाइल नंबर से लिंक है उसी मोबाइल नंबर पे आपके आधार के द्वारा जो है OTP जाएगा। उस OTP को आप अपने मैसेज बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से देख लेंगे। ये तभी संभव है जब आपका आधार और मोबाइल नंबर लिंक आपस में होंगे। इसके बाद OTP जब आपको प्राप्त हो जाएगा, OTP यहाँ पर आप इंटर कर लेंगे और OTP इंटर करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका जो ई-पेंडिंग वेरिफिकेशन है मैसेज लेके आएगा कि रिटर्न सक्सेसफुली सबमिटेड सक्सेसफुली, और जो है ई-वेरीफाई आपका लिख कर आ जाएगा कि आपका जो है ITR ई-वेरीफाई हो चुका है। आप व्यू रिटर्न फॉर्म में जाकर आप उसे पुनः चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स रिटर्न
आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपके सामने जो स्टेटस है वो स्टेटस आपके सामने पूरी डिटेल तो शो ही करेगा, जैसा अभी मैंने बताया क्या क्या शो करता है। और लास्ट में आप जब देखेंगे तो आपका जो स्टेटस है वहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि सक्सेसफुली ई वेरीफाई। तो इस तरीके से आप अपने पेंडिंग ITR को ई वेरीफाई कर